भारत सरकार के एक्सरसाइज सुरक्षा चक्कर प्रोग्राम के तहत आज पलवल में डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए मॉक ड्रिल करवाई गई। इस मॉक ड्रिल में मुझे 8:57 पे हमें पता चला कि एक अर्थक्वेक आया है। 9:03 मेरे पास इंफॉर्मेशन आई और पूरे सभी डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट किया गया, उनको सिमुलेट किया गया और सबको मॉक ड्रिल के तहत बुलाया गया। आपने देखा कि सभी डिपार्टमेंट्स में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, रेड क्रॉस, जिला प्रशासन की डिसास्टर मैनेजमेंट टीम्स, पब्लिक हेल्थ, सभी ने आकर के अपना अपना बेस्ट यहाँ दिया। लगभग 150 पेशेंट्स अंदर फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाला गया। आपने देखा किस प्रकार एनडीआरएफ ने दरवाज़ा काट करके पहले सीबीआरएन की अपनी टीम भेजी ताकि किसी भी प्रकार के केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर कोई इश्यू है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको बाहर निकाला जा सके। ये एक्सरसाइज मुख्यतः अभी जो मैन मेड और नेचुरल डिसास्टर्स हैं उनके तहत की जा रही है। प्रधानमंत्री जी के आदेश पे पूरे एनसीआर में आज ये एक्सरसाइज हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जब भी कोई डिसास्टर आता है तो सिविल सोसाइटी फर्स्ट रिस्पोंडेंट होता है। इसीलिए इसमें हमने एनसीसी, एनएसएस के बच्चे, स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को भी इंक्लूड किया ताकि वो जान पाएँ कि किस प्रकार हम अपने आप को, परिवार को और समाज को किसी भी डिसास्टर के समय सुरक्षित रख सकते हैं। और क्या जानकारी दी गई स्टूडेंट्स को? सभी डिपार्टमेंट्स ने अपने प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया। फायर डिपार्टमेंट ने कैसे डिमोस्ट्रेट किया कि किस प्रकार हम आप आग को बुझा सकते हैं। इसी प्रकार एनडीआरएफ की टीम ने भी सीपीआर व सभी जो एक्टिविटीज़ थी उनके बारे में बताया। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को भी यहाँ डिमोस्ट्रेट किया गया है जिनका हम डिसास्टर के टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के डेमो और भी हुए क्या जिले में? बिल्कुल, ये एक्सरसाइज चलती रहेंगी ताकि हमारा उद्देश्य ये है कि देखिए जब भी कोई डिसास्टर आता है तो दो टीम सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है। एक होता है सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरे डिस्ट्रिक्ट में तैयार किए हैं ताकि कम से कम 5-7 लोग हर गांव में, हर मोहल्ले में ऐसे हों जो इन डिसास्टर्स को डील कर पाएँ। और इस दूसरा है होम गार्ड की टीम्स। तो अभी गवर्नमेंट दोनों को इक्विप कर रही है, उनको ट्रेन कर रही है ताकि डिसास्टर के टाइम हम एज अर्ली एज पॉसिबल हम रिस्पॉन्ड कर पाएँ। डेमो के द्वारा उसके दौरान बताया गया था कि कुछ फैक्ट्रियां हैं जो केमिकल जिसमें होता है, उनको हमने चिन्हित कर लिया है। वहाँ पीछे भी एक ड्रिल हुई थी और आगे भी ये ड्रिल्स चलती रहेंगी। जय हिंद सभी को। आज यहाँ पर मॉक ड्रिल का जो भी एक्सरसाइज करवाया गया है ये केंद्रीय सरकार द्वारा पहले ही डिसाइड किया गया था और ये दिल्ली एनसीआर के जो कुछ एरिया में करवाया गया है, जैसे कि पलवल है, नू है और गुरुग्राम का एरिया इसमें है और भी 2-3 जगह है इसमें ये करवाया गया है। और हमें यहाँ का पलवल का अभी सिनेरियो दिया गया था कि एक हॉस्पिटल है जो सिविल हॉस्पिटल है, उसमें अर्थक्वेक आया है मॉर्निंग के टाइम पे और बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी है और कुछ विक्टिम्स उसके अंदर फंसे हुए हैं। तो हमें जैसे ही सूचना मिली हम रोहतक से रवाना हुए और हमने यहाँ पर जो भी विक्टिम अंदर फंसे हुए थे, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें 15 की इन्फॉर्मेशन थी, तो हमने उन सबको निकाला है जिसमें से काफ़ी कॉन्शियस थे और कुछ बोल चल रहे थे और कुछ अनकॉन्शियस भी थे, तो हमने उनको निकाला और हॉस्पिटलाइज करवाया। और रोहतक से पलवल आने में कितना समय लगा? सर हमें लगभग ये 2 घंटे से प्लस लग जाते हैं, लेकिन अभी जैसे हमें पहले ही मॉक एक्सरसाइज के पर्पज़ से देखें तो हम पहले यहाँ पहुँच चुके थे क्योंकि हमें डीसी सर ने पहले ही यहाँ बुला लिया था। अगर हम ऑन दी स्पॉट अगर ऑपरेशन में आते हैं तो हमें 2 से 3 घंटे पलवल के लिए चाहिए होते हैं। आपकी टीम में कुल कितने सदस्य थे और कितने विशेषज्ञ थे? सर हमारी टीम में 30 सदस्य थे। विशेषज्ञ किस चीज़ के विशेषज्ञ करवाए? हमारी टीम में सीबीआरएन और कोलैप्स स्ट्रक्चर जो सर्च ऑपरेशन होता है वो दोनों ही ऑपरेशन यहाँ पर किए। यहाँ पर हॉस्पिटल था तो कुछ केमिकल्स भी यूज़ करते हैं ये प्यूरिफाई के लिए और इसलिए हमें सीबीआरएन का ऑपरेशन भी करना पड़ा और सीएसएसआर तो हमें करना ही पड़ना था क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी थी, कोई भी अंदर जाने का रास्ता नहीं था, तो हमें वॉइड स्पेस को देखते हुए अंदर रास्ता बनाना पड़ा और कटिंग करके हम अंदर गए और विक्टिम्स को बाहर निकाला। तो डेमो कैसा रहा? हमें तो अच्छा ही लगा और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि बच्चों को बहुत अच्छा लगा और उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला और जो हमारी पब्लिक है जिन्होंने सबसे पहले रिस्पॉन्ड करना है, कम्युनिटी, उनको बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? वर्षा।
एनसीसी में है। यस सर। आज यहाँ डेमो दिखाया गया था कई चीज़ों को लेकर के, क्या कुछ सीखने को मिला? सर यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली है, जैसे कि मॉक ड्रिल वगैरह हुई थी, और गैस में जैसे आग लग जाती है तो उसको किस तरीके से हम बच सकते हैं। गीले एलपीजी गैस, उसमें मतलब कि कपड़े, गीला कपड़ा फेर कर, या फिर जैसे आग लग जाती है तो उसके आगे थोड़ा सा गैप होता है तो तब आग लगती है, तो उसके आगे मतलब कि एक उंगली लगाकर तो तब उसको जो रेगुलेटर होता है तो उसके बटन को ऑफ कर सकते हैं, मतलब कि और आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था। मतलब कि बहुत कुछ चीज़ें बच्चों को सीखने के लिए मिली है। किसी का दम घुटे तो क्या बताया गया, कैसे बचाव करना चाहिए? अगर किसी का दम घुटे तो जैसे कि मुंह पर कोई कपड़ा गीला लगा के तो, और मतलब कि कोई खुली हुई जगह देखनी है तो ऐसे उससे बच सकते हैं। अच्छा, खुद कोई जल जाएगा, उसके कपड़ों में आग लग जाए तो जैसे कि नीचे लेटकर 3 बार राइट साइड एंड 3 बार लेफ्ट साइड मतलब कि पलट कर, तो तब उसको, और मुंह पर हाथ रखना है इस तरीके से, तो तब अपने आप को बचाया जा सकता है। और क्या क्या चीज़ बताइए यहाँ पर? और जैसे कि मतलब कि एक तो पेट्रोल में आग लग जाती है, और एक जैसे कि मतलब कि घर वगैरह में आग लग जाती है तो उसको किस तरीके से, मतलब कि किस तरीके से उसको बचाया जा सकता है, आग से बच सकते हैं। ये बहुत सी चीज़ें बताई गई थी। आज हॉस्पिटल के अंदर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हमें ट्रेनिंग दी थी, तो और ये बहुत ज़रूरी थी। इसमें बहुत सारे मतलब कि संस्थाएं भी थी, एनजीओज भी थी, और सारे डिपार्टमेंट्स भी थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बाहर से टीमें आई थी, उन्हें हमें ट्रेनिंग दी है कि हमें कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट से निपटना है। जैसे कोई जैसे भी भूकंप आता है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, हमें खुद को बचाना है, साथ में अगर कोई छोटे बच्चे हैं उनको बचाना है। हमें कॉर्नर्स हैं जैसे कि बिल्डिंग से, उनमें छुप जाना है नीचे सर करके और रेंगते हुए बाहर निकलना है। अगर इनकेस हम किसी दरवाजे पे हैं तो हमें नॉक करना है, हेल्प के लिए बुलाना है। और इसके साथ साथ हमें फायर के बारे में भी बताया था, आग लग जाती है तो उससे कैसे निपटना है। तो वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे सभी को ट्रेनिंग देके गए हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे साथ साथ हॉस्पिटल से बाहर सामाजिक जो लोग थे, बाहर पेशेंट हैं, सबने इस ट्रेनिंग को पार्टिसिपेट किया है। तो कहेंगे कि हेल्पफुल रहेगी लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, मैं ये कहना चाहती हूँ। जैसे कि महिलाएं भी थी जिनको कुछ नहीं पता, और तो जैसे सिलेंडर में आग लग जाती है तो वो कैसे हम उससे निपटना है, तो वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं घर में रहने वाली महिलाओं को भी, जो यहाँ पे उन्होंने देखा और हमने भी।